तो आ रहे हैं शालिग्राम और इंतजार हो रहा है यहां से लेकर लगातार देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में कहां से जहां से शालिग्राम की यात्रा गुजर रही है। लगातार गुड न्यूज टुडे आपको दिखा रहा है। और अब उत्तर प्रदेश में इंतजार हो रहा है कुशीनगर में, जहां से हमारी संवाददाता शिल्पी भी लगातार आपको जानकारी दे रही थी। बस कुछ ही देर में कुशीनगर पहुंचने वाली है ये शालिग्राम की शिला यात्रा। और यहां पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं श्रीहरि के पदचिन्हों की। जब श्रीहरि खुद आप अंदाजा लगाइए जिससे इतनी आस्था, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, खुद वो शिला जब यहां पर इस भूमि पर पहुंच रही है, जिसे पवित्र एक तरह से हम कहते हैं कि जहां से ये शिला गुजरती है उस पूरे इलाके को, उस भूमि को पवित्र करती हुई वो गुजरती है। इसीलिए यहां पर हुजूम आप देख रहे हैं, ये जन सैलाब जो आप लोगों का देख रहे हैं, ये दरअसल उस आस्था का जन सैलाब है। वो आस्था जो उनकी श्रीहरि से जुड़ी हुई है, वो आस्था जो कि ये देखना चाहती है कि जब इस शिला से रामलला बनेंगे तो वो कैसे होंगे, वो दर्शन करना कितना अद्भुत होगा, वो मूर्त रूप उनका कितना अद्भुत होगा। प्रतीक जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। प्रतीक जी, हम लगातार चर्चा कर रहे थे इस बारे में, इंतजार चुकी है और इंतजार की इन घड़ियों में हम जरा श्रीहरि का नाम ही ले ले तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। उनके बारे में और कुछ चीजें हम जान ले तो बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो जरा हमें यह भी बताइए कि अब देखिए धीरे धीरे जो है प्रतीक्षा तो खैर खत्म हो ही रही है, शिला जो है आगे बढ़ रही है और कुशीनगर पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। लेकिन कल जब अयोध्या ले जाया जाएगा इन शिलाओं को, बताया जा रहा है कि इन शिलाओं में भी अगर हम वैसे कहें तो पत्थर के 2 टुकड़े हैं और इन 2 टुकड़ों का 127 टन बताया जा रहा है कि इनका वजन है और इससे बाकायदा मूर्त रूप दिया जाएगा श्री रामलला को। कहा जा रहा है जो बड़ी वाली शिला है वो भगवान श्री राम की आकृति के लिए होगी और मां सीता के लिए दूसरी शिला। दूसरी बात आपने कहा एक इंपॉर्टेंट चीज की भाई कल का दिन कल पहुंचेगा, तो कल जया एकादशी है जिसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं। जया एकादशी नारायण के लिए ही कहीं ना कहीं पूजा की जाती है सारी एकादशी में, और भगवान राम नारायण का अवतार, तो अपने आप में एक अच्छा कहीं ना कहीं दिन होगा कल का जब ये शिला वहां पहुंच रही होंगी। और खास तौर से कल जब ये शिला रास्ते से निकलेगी तो जहां जहां से निकले मुझे लगता है हमें एक बार नमन करना चाहिए, अगर स्पर्श कर सके तो और अच्छी बात, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति भी बड़ी अच्छी है। दशमी का दिन है आज, दशमी के दिन ही विजयदशमी थी मनाई जाती थी, तो कहीं ना कहीं भगवान राम से ही रिलेटेड दिन ये सब चल रहे हैं। मंगलवार हनुमान जी का दिन, दशमी तिथि, कल एकादशी तिथि, नारायण की तिथि, भगवान राम की तिथि, तो निश्चित तौर पर अपने आप पे ज्योतिषी पहलू, वैदिक पहलू, सनातन पहलू समेटे हुए हैं। शिला आप जिसकी बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि एक ऐसी शिला है जो कभी क्षय नहीं होती, जिसको जब आप इसको जब शिला को इस पर आकृति उकेरते हैं तो ये टूटती नहीं है। तमाम तरह के पत्थर आप शिलाकार से पूछ सकते हैं जो इसको बनाते हैं, टूट जाते हैं, फिर उन्हें दूसरा प्रयोग में लाना होता है। कहा जाता है शालिग्राम की शिला टूटती नहीं है, इतनी मजबूत शिला की 6 करोड़ साल से है वहां पर गंडक नदी में, जिसे काली नदी भी कहते हैं, और वैसी की जस की तस रहती है। तो अपने आप में एक अद्भुत दिन, एक अद्भुत समय, और क्षण क्षण हर आदमी को वहां पर प्रतीक्षा हो रही है कब गोरखपुर वो पहुंचेंगी, क्योंकि गोरखनाथ धाम महंत अवैधनाथ का बहुत पुराना नाता है भगवान मंदिर के राम मंदिर से, क्योंकि वहीं से ही शुरू हुआ था भगवान राम के मंदिर का कार्य, कि हम भगवान मंदिर के लिए कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए कहीं ना कहीं उनसे मांग करें। तो ये सब कहीं ना कहीं गोरखपुर से होने जा रहा है। आज के जो सीएम साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं खुद भगवान राम के सेवक, गोरखनाथ धाम के सेवक, महंत हैं, उसी के साथ साथ उनकी नगरी से जहाँ पे वो विधायक भी हैं, वहीं से ये जब गुजरेगा तो अपने आप में एक अद्भुत समय होगा, एक अद्भुत गोरखपुर वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए समय मैं कह सकता हूँ। जी, नेपाल से जब ये शिलाएं निकली थी उस समय खासा उत्साह लोगों में देखने को मिला, और उस समय क्योंकि हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो आस्था है सबकी जुड़ी हुई है, तमाम सनातन धर्म को मानने वालों की, और ये भी उस समय कहा गया कि राम जी की शिला के लिए ससुराल से शालिग्राम आ रहे हैं। तो अब शुभ मुहूर्त में इस यात्रा की शुरुआत हुई। मैं प्रतीक जी समझना आपसे ये चाह रहा हूं, जैसे आप बार बार एकादशी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो एकादशी का पूरा मुहूर्त है जिस समय इन शिलाओं को अयोध्या में पहुंचना है, तो ये
पूरे दिन ये वो मुहूर्त रहेगा, किसी भी समय वहां पर पहुंचा जा सकता है, इसका भी कोई निश्चित समय होगा? शुभ बात यह है कल पूरा दिन एकादशी है जी, पहली बात। दूसरी, चंद्र मंगल एक साथ रहेंगे, अपने आप में एक अद्भुत से कहीं ना कहीं योग माना गया है। लक्ष्मी योग कहते हैं, चंद्र मंगल योग को ज्योतिष के बड़े योगों में माना जाता है। तो एक अच्छा दिन, एकादशी का दिन, 1 तारीख, एक अगर इसको न्यूमरोलॉजी से समझे तो सूर्य का अंक, सूर्य भगवान राम, तो हर तरफ कहीं ना कहीं आप जहां जहां नजर डालेंगे सब कुछ राममय हो गया है, नारायणमय हो गया है। और 1 तारीख एकादशी, इतनी बुधवार का दिन, बुधवार का दिन विष्णु नारायण को समर्पित, भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित, तो अपने आप में किसी भी समय पहुंचती है वो समय शुभ हो जाता है। वो विजयदशमी का दिन उसके बाद से शुभ हो गया जब भगवान राम ने उस दिन वध किया। तो निश्चित तौर पर एकादशी का दिन तो अपने आप में चिरातन काल से, पुरातन काल से चला आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत शुभ होता है। तो कल ये पहुंचे, किसी भी समय पहुंचे। हालांकि अभिजीत मुहूर्त बहुत अच्छा माना जाता है, जिसकी आप चाह रहे थे कि चर्चा करें कि क्या पर्टिकुलर मुहूर्त जो सुबह के समय होगा, जो कि मुझे नहीं लगता उस समय पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर शाम को भी पहुंचते हैं तो क्योंकि एकादशी रहेगी कल उदया तिथि के हिसाब से पूरे दिन, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। चंद्रमंगल का एक ही राशि में वास होना, वृषभ राशि में, अपने आप में बहुत शुभ बना देगा। तो सब मुहूर्त शुभ रहेंगे। और वैसे भी जो राम जहां पहुंच जाएंगे, वो अपने आप में वो बेला, वो क्षण सब कुछ शुभ हो जाएगा। शालिग्राम के बारे में ये भी कहा जाता है कि देखिए, शालिग्राम जो है वो 33 प्रकार के होते हैं और भगवान विष्णु के जो 24 उनके स्वरूप हैं, उनसे कहीं ना कहीं इसे जोड़ करके देखा जाता है। प्रतीक जी, इस पर जी, जैसे कि ये लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, वामन शालिग्राम, इस तरह के जो आप कह रहे हैं कई तरह के शालिग्राम होते हैं। और मंदिर में खासतौर से लाल कलर के शालिग्राम को नहीं रखते हैं। काली नदी भी इसीलिए कहा जाता है, इस जहां से ये निकलते हैं, गंडक नदी, छोटी गंडक कहते हैं, क्योंकि जो गंडक नदी प्रॉपर है वो बिहार में होती हैं, और ये छोटी गंडक आके बड़ी गंडक से मिलके गंगा जी में मिल जाती हैं। तो इसीलिए जो ये 33 तरह के आप जिसकी चर्चा कर रही हैं, तो अलग अलग प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिसमें ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के शालिग्राम को सबसे शुभ माना गया है जो शिला भारत आ रही है। जरूर मंदिरों में, और खासतौर से मंदिरों में तो लाल कलर के शालिग्राम की पूजा फिर भी ठीक, घर में नहीं जनरली रखना चाहिए। तो खास तौर से ऐसी शिला जो कि ये भारत में जो आ रही है वो हर तरह से शुभ है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, जिसे आप आसानी से स्पर्श भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने आप में अद्भुत अद्भुत दिन, अद्भुत रहेगा कल का दिन। और कि जब वो अयोध्या राम की नगरी पहुंच जाएंगी वो शिलाएं, और ऐसा अद्भुत संयोग पड़ रहा है कि एकादशी का दिन है, क्या कहूं इससे ज्यादा। तो ये जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि सभी लोग ये जान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि इन्हीं शिलाओं से भगवान राम जी की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इसके पीछे कुछ जो मूर्तिकला से जुड़े लोग हैं उनके भी कुछ तकनीकी पहलू हो सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पहले इनकी जांच परख होगी और उसके बाद फिर इनकी डिजाइनिंग होगी। आपको हम ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कामत, उनको इसकी डिजाइनिंग का जिम्मा सौंपा गया है। उनकी अगुवाई में डिजाइनिंग का काम किया जाएगा, और ये डिजाइनिंग, पहले इसकी डिजाइनिंग की जाएगी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि छोटे छोटे सैंपल्स इसके बनाए जाएंगे, और जो सैंपल फाइनली यानी कि अंतिम रूप से जिसको स्वीकृति मिलेगी, उस आकार प्रकार की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा और उसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो एक लंबा प्रोसेस ये यहाँ पर है। प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आपके यहाँ पास एक चीज साइंटिफिकली जोड़ना चाहूंगा। जी। संसार भर में, भारत भर और नेपाल की बात नहीं, पूरे संसार में, मैं पत्थर नहीं कहना चाहता, हमें कहना नहीं चाहिए, शिला कहें हम, बेहतर रहेगा। इस तरह की मजबूत शिला जो कि वेल टेस्टेड है, साइंस इसको मान चुका है, नेपाल में पब्लिश्ड है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, और इंडिया में भी पब्लिश्ड हैं कि इस तरह की मजबूत शिला, इस तरह के मजबूत शिला जैसा पत्थर पूरे संसार में कहीं नहीं पाया जाता है। इसीलिए वहां के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने हमसे भी कहा कि हम इस शिला को भेजना चाहते हैं। और जिसकी आप बात भी कर रहे थे कि भाई मां सीता का जुड़ाव रहा है सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर, भारत बॉर्डर में, तो निश्चित तौर पर इसे आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक भेंट समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि माँ सीता का मायका था वहां पर, तो उसकी तरफ से आप एक भेंट समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर एक अद्भुत है, और इस तरह की जो शिलाएं हैं वो पूरे संसार में वेल टेस्टेड हैं कि ऐसी शिला नहीं पाई जाती हैं। हालांकि इंडिया आर्कोलॉजी भी इसको टेस्ट करेगी, और कहीं ना कहीं कामत जी जिसको आप बात कर रहे थे वो भी टेस्ट करने के बाद ही फाइनल अप्रूवल देंगे। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इसका पुराना इतिहास रहा है, और नेपाल में तो इन शालिग्राम की पूजा ऐसे होती है कि आप समझ नहीं सकते। जैसे हमारे यहाँ शिवलिंग
वहां पर भी शिवलिंग की उतनी होती है, लेकिन शालिग्राम इतने ज्यादा सिद्ध पत्थर माना या शिला मानी जाती है कि लोग घर में रखते हैं, उसको पूजन करके ही घर से निकलते हैं। और कहा जाता है, मैंने कई लोगों से सुना कि मेरे दादा परदादा उनके टाइम पे ये हम शालिग्राम लाए थे और आज तक वैसे के वैसे ही हैं। इनको हम बराबर नहलाते हैं, धुलाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन इन पर ये ना घिसते ना इन पर इसका कोई प्रभाव होता है। तो अपने आप में एक बड़ा वैज्ञानिक पहलू भी इससे जुड़ा हुआ है। जी प्रतीक जी, यहाँ पर यह भी है कि जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं और एक परंपरा का, विरासत का, हमारी सोच का, हमारी चेतना का हिस्सा शालिग्राम रहे हैं। आपने हम सब के लगभग सभी घरों के अंदर देखा है कि शालिग्राम विराजमान रहते हैं, शालिग्राम की पूजा वहां पर होती है। तो इसके महत्व के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि शालिग्राम को हम पूजते हैं, लेकिन वो किस रूप में है, उनका महत्व क्या है? देखिए, जैसे शिवलिंग शिव जी का प्रतीक है जी, वैसे शालिग्राम नारायण भगवान विष्णु के प्रतीक है। इसकी शुरुआत तब हुई थी, जलंधर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान शिव को पराजित कर दिया था। उसके बाद हाहाकार मच गया था और तब कहा जाता है नारायण के पास सारे देवी देवता गए और उन्होंने कहा कि हमें जलंधर से बचाया जाए। तब उन्होंने उस जलंधर की शक्ति का कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करी, नारायण ने आखिर क्यों है। तो पता चला उनकी पत्नी है वृंदा नाम की, जो कि उनकी रक्षा कर रही हैं। वो इतनी पुजारिन थी, उतना ज्यादा पूजा पाठ और धर्म में जुड़ी हुई थी कि जिनकी शक्तियों की वजह से जलंधर का कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। तो भगवान विष्णु ने सबसे पहले जलंधर को जब हराया, उसी के बाद जब मां वृंदा को पता चला तो उन्होंने ही कहा कि भगवान नारायण, मैं आपको श्राप देती हूं, आपने मेरे पति को का वध किया, मैं आपको श्राप देती हूं, आप पत्थर बन जाएं। तभी से ही ये शालिग्राम शिला वहां पर बन गई। इसके बाद भगवान और सारे देवताओं का आग्रह था मां वृंदा से कि आप अपना श्राप वापस लीजिए। उन्होंने वो श्राप वापस लिया, तब शालिग्राम वापस नारायण के रूप में आए। लेकिन उन्होंने उनको वरदान दिया कि इस पूरे क्षेत्र में, इस नदी में मैं हमेशा ही विराजित रहूंगा, हमेशा ही रहूंगा इस शिला के रूप में, जिसे शालिग्राम नाम पड़ा। और वृंदा जी को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे बगैर कोई भोजन नहीं अपने को ग्रहण करूंगा। और वृंदा को आशीर्वाद दिया, तुम आगे चल के तुलसी के रूप में पूजित होगी, जिसकी आज हम पूजा करते हैं। तो अगर आप गूगल भी करेंगे तो तुलसी का एक नाम मां वृंदा है। तो इसलिए ये पूरी कहानी ऐसे जुड़ी हुई है। और उनका चरणामृत में भी अगर आप तुलसी नहीं डालते हैं तो कहा जाता है चरणामृत पूर्ण नहीं होता। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का भोग ना लगे, कहते हैं पूजा पूर्ण नहीं होती। तो इसीलिए वृंदा और शालिग्राम का इस तरह की ये पूरी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन शालिग्राम और तुलसी की हम पूजा भी करवाते हैं जी हाँ, जी। तो इस बारे में इसीलिए क्योंकि शालिग्राम कहीं कहीं नारायण का रूप है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुलसी अर्पित किए बगैर मैं तुम अब किसी की पूजा पूर्ण नहीं मानूंगा। इसलिए शालिग्राम में तुलसी की पूजा होती है साथ में, और इसके बाद तुलसी अर्पित होती है उनको। तो इस तुलसी विवाह के पीछे की क्या कहानी है? तुलसी विवाह अपने आप में एक दूसरी कहानी है, क्योंकि जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि रामा और श्यामा दो तरह की तुलसी होती हैं, तो उसको हम किसी और कभी बता सकते हैं डिटेल में। लेकिन खास तौर से तुलसी विवाह का इससे शालिग्राम से कोई ताल्लुका डायरेक्ट नहीं। जी, लेकिन अब क्योंकि शालिग्राम का जिक्र होता है तो स्वाभाविक तौर पर तुलसी का भी जिक्र हो जाता है। और जब तुलसी का जिक्र होता है, वो हमारे तमाम पवित्र कार्यों में तुलसी की महत्ता है, चाहे वो चरणामृत हो। और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी चीज को शुद्ध करना हो तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, वो अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। उसका औषधीय गुण भी है। साइंस कहती है, मतलब हम और आप तो ज्योतिषी पहलू की वही बात करें, साइंस कहती है एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल पारा एंटीऑक्सीडेंट और कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक की तरह से यूज की जाती है। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं उनको उस समय ही वरदान मिला हुआ था कि आपका प्रयोग जहां जहां होगा वो चीजें शुभ हो जाएंगी, चाहे वो चरणामृत हो, चाहे दांतों का कुछ बीमारी हो, चाहे पेट से रिलेटेड समस्या हो। यहां तक कि कहीं कहीं तो ये तक प्रचलित है कि सर्पदंश अगर होता है किसी को तो माँ तुलसी के 2 दल उनके जीवा के नीचे रख देने चाहिए, उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाइए, जिससे आपको थोड़ा समय मिल जाता है चीजों को। जी, क्योंकि शालिग्राम का हम बात कर ही रहे हैं, उनकी महत्ता की हम बात कर रहे हैं, उनके जो धार्मिक महत्व है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और तुलसी का भी जिक्र निकल आया है। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि थोड़ा सा प्रकाश आप उस पर भी डालिए कि घर के आंगन में तुलसी के पौधे का क्या महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तो उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो कहीं ना कहीं नारायण से जुड़ाव, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हम नारायण को ही पूजते हैं सबसे ज्यादा। तो तुलसी का आंगन में कहा जाता है शक्ति का केंद्र होती है तुलसी। तो और हमेशा आप अगर हमारी गृहिणियों को देखेंगे तो सुबह शाम 2 टाइम दीपक जलाती हैं और उनकी परिक्रमा करती हैं। वो नारायण से अपना संबंध बांध रही होती हैं।
और इस खास तौर से कलयुग में या इस ग्रह लोक में हमें इन सब चीजों से कहीं ना कहीं सही रास्ते की तरफ ले जाएं, मोक्ष की तरफ ले जाएं, इस तरह का हम संबंध बांध रहे होते हैं। तो इसीलिए माँ तुलसी की पूजा होती है। अब इसको अगर ज्योतिष के पहलू से समझे तो तुलसी का डायरेक्ट कांटेक्ट बुध ग्रह से माना गया है। बुध ग्रह कहीं ना कहीं नारायण को ही समर्पित है, भगवान राम को ही समर्पित है। अगर बुध ग्रह किसी का पीड़ित होता है तो हम भगवान राम की ही पूजा करने को कहते हैं। तो निश्चित तौर पर बुध ग्रह और सेंटर जो कि नॉर्थ सेंटर होता है वहां पर इसलिए तुलसी को रखना बहुत शुभ माना जाता है। उनकी पूजा सुबह शाम करने से कहा जाता है कि किसी भी तरह के ग्रहवास ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। तो आप आज भी तमाम घर में देखता हूं सुबह शाम हर कोई दीपक जलाता है, और मैं हमेशा कहता हूं तुलसी माँ के आगे दीपक सुबह शाम दोनों जगह जलना चाहिए। और अगर केंद्र में, घर के मुख्य केंद्र में अगर उसको कहीं ना कहीं आप उनका वास कर रहे हैं तो एक तरह से कहा जाता है नारायण जैसे पृथ्वी को थामे हैं वैसे ही वो तुलसी माता पूरे घर को थामे रहती हैं, और जब आप उनसे परिक्रमा करते हैं तो बंधन में पूरे घर को बांध के रखती हैं। आपको याद हो हमारे ये भी साथ ही साथ बता दीजिए कि तुलसी, क्योंकि देखिए आजकल जो है वो आंगन नहीं रहा है, वो सिस्टम नहीं रहा है। अब लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो छोटे छोटे घर होते हैं उनके फ्लैट्स में, तो ऐसे में जो तुलसी आखिर कहाँ रखा जाए, उन्हें कहाँ रखा जाए? गमले में लगाते हैं तुलसी को अब लोग, क्योंकि अब जमीन में लगाना इतना संभव नहीं है, लोगों के पास उस तरह की सुविधा नहीं है। तो अगर तुलसी का गमला भी है, अगर पौधा भी है छोटा सा, तो घर के किस हिस्से में वो होना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेरे हिसाब से दो हिस्से, एक तो नॉर्थ ईस्ट जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहां पर माँ तुलसी का आप गमला रख सकते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत सही बात है, अधिकतर लोग फ्लैट में रह रहे हैं तो, लेकिन मुझे लगता है इतनी तो बालकनी होती है कि आप उसे बीच में नॉर्थ ईस्ट के कोने में रख के उस पर परिक्रमा कर सकें। अगर नॉर्थ ईस्ट का कोना दब रहा है, कट रहा है, या उस तरफ बालकनी नहीं है तो फिर उत्तर दिशा में भी आप रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कहीं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्लैट का कोई सेंटर पार्ट नहीं होता है जहां आप उसे रख सकें। तो उत्तर या उत्तर पूर्व, इन दो दिशाओं में रखने से कहीं ना कहीं मैक्सिमम हम रिजल्ट मां तुलसी के ले पाते हैं। तो प्रतीक जी से हमारी ये बातचीत जारी है और तस्वीरों के जरिए हम इस यात्रा का वृतांत भी आपको सुना रहे हैं। नेपाल से चली ये शिलाएं और अब भारत में तो पहले ही दाखिल हो चुकी थी, इंतजार है यूपी में दाखिल होने का। यूपी में अयोध्या है, अयोध्या राम की नगरी है और उस राम की नगरी में बन रहा है एक भव्य मंदिर, जिसके 2024 में प्रथम जो चरण का काम है, यानी कि जो पहला उसका तल है, उसके पूर्ण होने की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और 2024 में ही मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर कर दी जाएगी। रामलला साक्षात वहां पर विराजमान होंगे। और जिन मूर्तियों का जिक्र हम कर रहे हैं, उन मूर्तियों के बारे में भी एक खास विशेषता हम आपको बता दें, खास बात है, उसकी विशेषता है वो हम आपको बता दें। वो ये कि कहा जा रहा है कि इन मूर्तियों की जो आकार होगा वो 5 से 5.5 फीट का होगा। और उम्मीद ये की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि सूर्य की किरणें इन मूर्तियों पर पड़ेंगी। और सीधे सीधे हम आपको बताएं तो इन शिलाओं के जरिए इन मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। ये 126 टन की शिलाएं जो नेपाल से चली हैं, गंडकी नदी से इनको लाया गया है। और शालिग्राम ये शिलाएं, देव शिलाएं भी इनको कहा जा रहा है। तो आपको बताएं कि प्रतिमा को लेकर मंदिर समिति की अहम बैठक हुई है और उसके बाद चित्रकार वासुदेव कामत बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बताएं कि मंदिर के अंदर जो मूर्तियां स्थापित होनी है, उनकी पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। रामलला की प्रतिमा के स्केच तैयार किए जाएंगे, उनके सैंपल्स तैयार किए जाएंगे। जैसा हमने आपको बताया था अभी, तुलसीदास के राम सौंदर्य के अनुरूप ही इस मूर्तियों को ढाला जाएगा। गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा बाल रूप की होगी और मूर्तियों पर मंथन के लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार है। प्रतिमा ऐसी होगी जिसके भाव दूर से स्पष्ट नजर आएंगे। तो तमाम बारीकियों का ध्यान इसमें रखा जाएगा। जो चित्रकार हैं वासुदेव कामत, मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग डिजाइन इसके तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा राम बनर्जी सुधार की भूमिका में रहेंगे मूर्ति बनने में। शिल्पकार राम बनर्जी राम सुधार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी रहे हैं शिल्पकार जी। तो रामलला की प्रतिमा दरअसल कैसी होगी वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। रामलला की प्रतिमा और मंदिर के वास्तु में समन्वय होगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ किस तरह की मूर्ति होगी वो भी आपको हम बता रहे थे। राम सुतार जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई है, उन्हें ये जिम्मा दिया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हालांकि वक्त लगेगा, जब ये शिला जो है ये अयोध्या पहुंचेगी, उसके बाद शिल्पकार से लेकर तमाम जो वहां पर विशेषज्ञ हैं वो भी इस शिला को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद फिर वो मूर्ति जो है वो उकेरी जाएगी रामलला की। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी इंतजार हो रहा है उत्तर प्रदेश में आगमन का इस शिलाखंड के, खास तौर पर जो बेहद शुभ है, हर मायने में शुभ है। और शुभ इस मामले में भी क्योंकि जैसे ही शालिग्राम का हम जिक्र करते हैं, हम नाम लेते हैं, श्रीहरि का नाम अपने आप हमारे मुख से निकलता है। और श्रीहरि यानी कि हर चीज में जो शुभ हो, श्री और हरि अपने आप में जो शुभता का प्रतीक है, उनका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। इसलिए इंतजार की घड़ियां जो है ये धीरे धीरे जो है अब कम जरूर होती जा रही है, लेकिन लोगों का उत्साह उतना ही बना हुआ है। कुशीनगर थोड़ी ही देर में ये पहुंचने वाली है और ये जो यात्रा है, शिला यात्रा, लगातार आप देख रहे हैं लोग इंतजार कर रहे हैं। यहां पर देखिए चारों तरफ आप देखेंगे लोग बस ये चाह रहे हैं, जिस किसी रास्ते से भी ये गुजर रही है, कि प्रसाद उन्हें ग्रहण करने को मिल जाए, श्रीहरि के चरणों में वो अपना शीश नवा सके, ये उन्हें मौका मिल जाए। और इसी वजह से आखिर ये जो इतना डिले हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि जिस किसी भी रास्ते से ये शिलाखंड जो है वो गुजर रही है, शालिग्राम जिस किसी भी रास्ते से ये गुजर रहा है, वहां पर लोग चाह रहे हैं कि एक बार स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले लिया जाए, क्योंकि इतनी ऊर्जा, इतनी सकारात्मकता इसमें भरी हुई है कि जहां कहीं से भी ये गुजर रही है, आप खुद देखेंगे तस्वीरों में कि यहां पर लोगों का हुजूम आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम आस्था का जन सैलाब कह सकते हैं, जो न सिर्फ आपको सड़कों पर बल्कि आप हाईवेज पर देखिए, ऊपर से भी तमाम महिलाएं, पुरुष, बच्चे वहां पर मौजूद हैं और इस शिला को देख रहे हैं। शालिग्राम में राम अवतार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और इस पर विशेष कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। आप अगर घर पर बैठे हैं तो भी दर्शन कर सकते हैं और बाकी जहां जहां रास्ते से जा रही है ये पूरी शोभा यात्रा लोग छूकर एहसास करना चाहते हैं अपने आराध्य का। और ये एहसास इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसमें लोग साक्षात राम का दर्शन कर रहे हैं। राम का दर्शन क्यों कर रहे हैं, इसकी कई वजह हैं। इसकी वजह यह है कि नेपाल से ये शालिग्राम शिलाएं आई हैं। ये देवशिलाएं इनको कहा जा रहा है कि देवशिलाएं नेपाल से आई हैं। नेपाल में कहां से आई हैं? जानकी के गृहनगर से आई हैं। जानकी के गृहनगर का मतलब क्या? राम जी की ससुराल से आई हैं। अब जब ये पूरी धार्मिक यात्रा चल रही है तो लोग इन शिलाओं के अंदर भगवान राम का मूर्त रूप देख रहे हैं और इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की मूर्तियों का निर्माण भी होना है, वही मूर्तियां जो राम मंदिर में जिनको स्थापित किया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर मूर्ति के निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं का ही चुनाव क्यों किया गया और क्या वजह है कि ये शिलाएं हमें खासतौर पर नेपाल से मंगवानी पड़ी। दरअसल शालिग्राम शिलाओं का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। हमारी रिपोर्ट देखिए इसको समझने के लिए। अयोध्या की ओर बढ़ रही इन शालिग्राम शिलाओं का गहरा धार्मिक और पौराणिक महत्व है। सनातन धर्म में शालिग्राम पत्थर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा दी गई है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु यानी भगवान शालिग्राम माना जाता है। इसे किसी भी जगह स्थापित कर पूजा करने पर वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। पौराणिक कहानियों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र मिलता है। इस कहानी में जलंधर नाम के असुर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया था। वहीं जलंधर को देवताओं से बचाने के लिए उसकी पत्नी वृंदा ने तपस्या शुरू कर दी थी। ऐसे में घबराए देवता मदद की प्रार्थना लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गए। वृंदा ने जलंधर को सामने देख तपस्या छोड़ दी, जिसके बाद दैत्य जलंधर मारा जा सका। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। साक्षात भगवान विष्णु के रूप हैं। सभी मंदिरों में शालिग्राम की पूजा होती है और उस रूप में होती है जिस रूप में साक्षात विष्णु की होती है। तो इनको श्राप मिला था वृंदा से। जब वृंदा के सतीत्व नष्ट कर दिए विष्णु तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम तुलसी हो जाओ। इसी तुलसी और इसका शालिग्राम का संबंध, वही शालिग्राम पत्थर जो वहाँ पर ये गंडकी नदी में है, उसी को यहाँ पर लाया जा रहा है और उसी की
बालक रूप में भगवान रामलला की मूर्ति। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया है। जो रामलला की भव्य दिव्य मूर्ति वहां पर बैठेगी और दूसरे मंजिल पर पूरा राम दरबार होगा, उसके लिए यह विचार हुआ साधु संत महात्माओं का कि शालिग्राम शिला उपलब्ध किया जाए। और शालिग्राम शिला ये नेपाल में पोखरा के पास दामोदर कुंड से ही उपलब्ध होता है। वही काली गंडकी नदी आकर के बिहार में नारायणी नदी हो जाती है, तो शालिग्राम उसी में से मिलता है। तो फिर हमारे कार्यकर्ता वहां जाकर जनकपुर के श्री महंत से बात करके और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करके और ये तय हुआ, नेपाल ने कहा कि मैं शिलाखंड दूंगा। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर पूरी दुनिया में सिर्फ हिमालय खंड की इसी शालिग्रामी नदी में मिलता है। नेपाल की शालिग्रामी नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी बन जाती है। सरकारी कागजों में इसका नाम बूढ़ी गंडकी नदी है। ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जिस तरह नर्मदा नदी से निकले पत्थर साक्षात नर्मदेश्वर महादेव का रूप माने जाते हैं, ठीक उसी तरह गंडकी नदी से निकली शालिग्राम शिलाओं को साक्षात श्रीहरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कालीगंड की महिमा है, आप लोग भी जानते होंगे। जब विश्व में अगर शालिग्राम पूजा, यहाँ पर एक महिमा है जो विष्णु जी का स्वयं अवतार, इसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। ये जो शिला है वो शिला आप ले जाइए, पूजन विधि शुरू कर दीजिए, क्योंकि साक्षात भगवान ही प्रकट करते हैं हिमालय खंड में कालीगंड की नदी से। और एक नर्मदा है जो स्वयं महादेव का प्रकट लीला है वहाँ का, नर्मदा का। यह आध्यात्मिक वेद पुराण से सदियों से संबद्ध है। वैसे भी राम मंदिर निर्माण के महाकाव्य में साल 2023 एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है। इस साल के अंत तक राम मंदिर निर्माण काफी हद तक पूरा हो जाएगा। इसी साल रामलला की मूर्ति भी तैयार होनी है। यही वजह है कि इस समय असंख्य राम भक्तों समेत अयोध्या की धरती बेसब्री से इन दिव्य शिलाओं की राह देख रही है। जनकपुर से रोहित सिंह, लखनऊ से शिल्पी सेन और अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शिलाओं का इंतजार हो रहा है, प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। थोड़ी ही देर में कुशीनगर का जो बॉर्डर है बिहार से लगा हुआ, वहां पर ये शिलाएं पहुंचने वाली हैं। भव्य स्वागत की तैयारी वहां पर है। भजन कीर्तन का दौर दिन से ही चल रहा है। हालांकि जो समय था, जो निश्चित समय था, उसमें ये कहा जा रहा था कि 4 बजे के आसपास ये देवशिलाएं वहां पर पहुंच जाएंगी और उसके बाद यूपी में इनकी यात्रा शुरू होगी। लेकिन अभी तक ये शिलाएं वहां पर नहीं पहुंची हैं और हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही हमें जानकारी मिले हम तुरंत आपको वो तस्वीरें में दिखाएं जब ये शिलाएं यूपी में दाखिल हुई। हम सीधे प्रतीक जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। प्रतीक जी, ये पूरा जो माहौल दिख रहा है, ये जो पूरा वातावरण दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे राम के आगमन का उत्सव है। इन शिलाओं में लोग साक्षात राम को ही देख रहे हैं। जी, ये एक वानगी है। कहीं ना कहीं सबको ये एहसास है कि ये जो शिला जा रही है यही मूर्त रूप लेगी कल को भगवान श्री राम का, माता सीता का। तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि भाई उसे होने में तो अभी 1 साल है, तो हम आज ही दर्शन कर लें, आज ही स्पर्श कर लें अपने प्रभु का, आज ही नमन कर लें अपने आराध्य का और कहीं ना कहीं अपनी मनोकामना से लेके चीजें पूर्ण करें। और खास तौर से वो पूरा रीजन नेपाल सीतामढ़ी से लेते हुए अगर आप समझेंगे कुशीनगर से अयोध्या तक, वो पूरा रीजन ही कहीं ना कहीं श्री राम और माता सीता की धरती है। तो इसीलिए ये जन सैलाब वहां और ज्यादा है और ये जन सैलाब धीरे धीरे बढ़ेगा, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में काफी लोग अब ऑफिस के बाद और पहुंचेंगे और जब गोरखपुर ये रियलिटी में पहुंचेगी उसके बाद देखने लायक होगा, वो वानगी देखने लायक होगी कि उसके बाद आप अयोध्या तक देखेंगे कि लोग कहीं ना कहीं पीछा कर रहे होंगे, क्योंकि भगवान राम का साथ कोई नहीं छोड़ना चाहता और भगवान जिसके साथ हो जाए उसकी नैया पार हो जाए इस कलयुग में। तो निश्चित तौर पर शिला के रूप में एक तरह से भगवान की मूर्ति, भगवान श्री राम की वो भव्य मूर्ति जी अयोध्या के मंदिर जा रही है। तो ये तो होना बड़ा लाजमी है।
प्रतीक जी, आपके पास हम फिर से लौटेंगे आपसे इस चर्चा के सिलसिले को। ये जो शिलाओं को लेकर हमारी परिचर्चा लगातार जारी है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे।